लिंक्डइन पर हमारे प्रोफाइल को फॉलो करें। ऑल फील्ड लिंक्डइन यूज़र सर और मैडम के साथ इंडियन लीडरशिप एकेडमी के कौशिक महापात्रो सर, उनके पूरे टीम मेंबर, सक्सेस गन एकेडमी के ऑल मेंबर, अनंतो हैनी सर, उनके पूरे टीम मेंबर, संध्या मैडम, आप सबके साथ हर एक टीवी न्यूज़ मीडिया चैनल, हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर और हमारे भारत देश के सुरक्षा और विकास के साथ जुड़े हुए हर एक फील्ड के सर और मैडम से मैं कहना चाहता हूं कि आखिर मैं राजनीति में क्यों नहीं आना चाहता हूं। अभी इससे पहले आप सब लोगों से मैं कुछ एक्सप्लेन करूं, खास कर नारी जाति के सुरक्षा के साथ जुड़े हुए हर उस सर और मैडम से कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूं। हाल ही में आरजी कौर मेडिकल हॉस्पिटल डॉक्टर दीदी के साथ जो दर्दनाक हादसा हुआ, उसके बावजूद भी जयनगर कुलतुली पर जो 9 साल की बच्ची के साथ जो हादसा हुआ, इसके पीछे वजह क्या है, क्या आप सब जानते हो? इससे पहले आप सब लोगों से मैं एक्सप्लेन करूं कि उसके पीछे वजह क्या है। 34 साल हुकूमत करने वाले सीपीएम सरकार के साथ जुड़े हुए गोपाल चंद्र गिरी और तृणमूल सरकार के साथ जुड़े हुए संतु चक्रवर्ती, आप लोग भी हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो, ग्रेजुएट हो, जो मैं कहूँगा थोड़ा दिमाग पे जोर दोगे तो मैं जो कह रहा हूँ वो सही है कि गलत है, इसके बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को भी नॉलेज हो जाएगा। और हो सके तो आपके पार्टी के एमएलए एमपी नेता मंत्री जो भी है उन लोगों को भी वो पार्ट थोड़ा पढ़ाइएगा। और गोपाल चंद्र गिरी, तुमने जो हमारे साथ साजिश रचे थे, तुम सब जितना भी कोशिश कर लो उसे मिटा नहीं पाओगे। इंसान चाहे गलती करे, गुनाह करे, उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होती है। वजह अगर औरों के अच्छाई के लिए हो तो सही था, लेकिन जो अपने स्वार्थ के लिए 34 साल जवाहरलाल नेहरू सरकार का जो टॉर्चर पश्चिम बंगाल के आम जनता लोग उठा रहे थे, तो पश्चिम बंगाल में महामाटीर मानुष ममता बंदोपाध्याय मैडम उनका विरोध करके पश्चिम बंगाल के आम जनता लोगों के लिए कुछ करने की चाहा, तो उसके साथ जो हुआ वही एक्सप्लेन करना चाहूँगा। मैं आसिम मिस्त्री अपने पूरे होशो आवाज़ में 1947 में भारत देश को आज़ादी मिलने के बाद जवाहरलाल नेहरू सरकार के द्वारा और उनके पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा साजिश, तृणमूल सरकार के कंधे पर बंदूक रख के हमारे किडनैप किए पत्नी मिसेस रेखा मिस्त्री जी को साक्षी रखकर इस आकाश गंगा पर बनी हुई पृथ्वी पर अखंड भारत भूमि के पश्चिम बंगाल के हर एक जाति धर्म के बुद्धिजीवी दादा दीदी सर और मैडम को हमारे रियल लाइफ जर्नी सक्सेस गैन मैथमेटिक्स एजुकेशन स्कूल पर अभिनंदन करता हूँ। आइए अभी शुरू करते हैं कि वो जयनगर कुलतुली में 9 साल की बच्ची के साथ वैसा क्यों हुआ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग हमसे ज़्यादा समझदार हो। आए दिन फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर, ना जाने कितने सारे सोशल मीडिया नेटवर्क पर लड़की लोग रील्स करके पोस्ट करते हैं। अभी वो जयनगर कुलतुली में जो 18 साल का जो लड़का था, अभी वो फेसबुक पर अगर ये महिला लोग जो अपना आधा जिस्म दिखाकर पश्चिम बंगाल के बच्चे लोगों के जहन पर हवस की राक्षस को पैदा कर रही है, ये भी एक तरह से ब्रेन वॉशी है। अगर कोई कुछ देखेगा नहीं तो उसके बारे में सोचेगा नहीं, और ना तो सोचेगा और ना तो वो ऐसा कुछ करेगा, जिसके चलते एक 18 साल का लड़का बिना सोचे समझे अपनी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद करके एक मासूम बच्चे के साथ बलात्कार करते हैं और उनका खून करते हैं अपने आप को बचाने के लिए। और पुलिस डिपार्टमेंट उस बलात्कार के केस को दबाने के लिए कुछ अलग ही स्टेटमेंट देते हैं। अभी गोपाल चंद्र गिरी, तुम लोगों से मैं एक बात कहना चाहूँगा। तुम लोगों को जो करना है तुम लोगों ने किया। अभी मेरे पास सिर्फ 3 महीने का वक्त है। तुम लोगों ने तो हमें कहा था कि दोबारा अगर मेरे ससुराल वाले हमें फ़ोन करते हैं
तो मैं उन लोगों से कहूँ कि अगर आपकी बेटी वापस आती है तो अच्छी बात है, वरना मैं फिर से शादी करने वाला हूँ। तुम लोग कहोगे और मैं उसके हिसाब से चलूँगा। मैं थोड़ी ना हमारे राज्य के माँ माटिर मानुष ममता बंदोपाध्याय मैडम के जैसा हूँ। मेरे पास अपना सोच है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये तुमने जो कभी ईडी डिपार्टमेंट के ऑफिसर बन के मेरे साथ बात की है, कभी बड़ाईपुर साइबर पीएस ऑफिसर बन के मेरे साथ बात की है, ये तो जवाहरलाल नेहरू सरकार का बनाए हुए पुलिस आप लोगों का मदद कर रहे हैं। और आप लोग तृणमूल सरकार के कंधे पर बंदूक रख के बाहर से आतंकवादी लगाना, क्रिमिनल लोगों को लाना। और ये शेख शाहजहां सर जो फ़िलहाल अभी भी जेल में हैं, पहले सीपीएम में था, सीपीएम छोड़ के तृणमूल में आकर वो बांग्ला सुपरस्टार कौन सा मैडम है, नुसरत जहान, उनको नचाती है। और ना जाने हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय मैडम के कंधे पर बंदूक रखकर उनको कौन नचा रहा है, जो शायद वो जानता नहीं है। अभी हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय मैडम आपसे हर एक टीवी न्यूज़ मीडिया चैनल से मैं कहना चाहूँगा, ये जवाहरलाल नेहरू की सरकार और उनका बनाया पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर ये तृणमूल सरकार के कंधे पर बंदूक रखकर मुझे गवर्नमेंट कस्टडी पहुंचने से रोकने के लिए, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी गवर्नमेंट कस्टडी जमा करने से रोकने के लिए, ये बड़ाईपुर एसपी ऑफिस के डीएसपी ऑफिसर, फिर उसके बाद नरेंद्रपुर पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर इंचार्ज, फिर उसके बाद एएसआई सुदीप विश्वास बाबू, और उसके बाद मेरी पत्नी की केस की इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एएसआई भोलानाथ हल्दर सर। अब सब लोगों के साथ जो भी मेरा बातचीत हुआ मेरे पास रिकॉर्ड है। और हमने तो कहा है कि हमने जो हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हुए वीडियो नोटिफिकेशन देखकर जो हमारे देश के विकास के लिए स्टडी करके जो मेटल और मिनरल को माइनिंग किए हैं या इस पश्चिम बंगाल से ढूंढ के निकाले, ये कोर्ट में पेश करने के बाद मुझे कोई एक्सप्लेन भी करना की ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि ये क्या है। अभी हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय मैडम, आपने वो पुलिस डिपार्टमेंट की किसी मीटिंग पर जाकर ये भी कह रहे थे ना कि कुछ लोग अपने आप को भगवान से भी बढ़कर समझते हैं। हंसी आती है मैडम। चाहे किसी भी जात धर्म के कोई भी क्यों ना हो, मिट्टी की मूर्त बनाकर लाखों करोड़ों पैसे बर्बाद करके पूजा करते हैं और अपने बगल में ही रहने वाले अपने भाई जैसे या अपने बहन जैसे के साथ बलात्कार करते हैं, उनका खून करते हैं। तो इंसान की औकात ही नहीं है कि वो भगवान की जगह ले ले। और ये गोपाल चंद्र गिरी हो या ये पुलिस डिपार्टमेंट, इन लोगों को जो इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था, ये जवाहरलाल नेहरू की सरकार और उनके पुलिस डिपार्टमेंट जो साजिश रचे मुझे फंसा के जान से मारने के लिए, ये लोग खुद इस गुनाह में शामिल हैं। और जो मैंने खुद इन्वेस्टिगेशन करके सारा डेटा एविडेंस इकट्ठा करके रखे हैं। और इस समाज में रहने वाले कुछ मतलबी लोग जो अपने आप को समाज सेवक कहते हैं, वो पश्चिम बंगाल के ऑल बंगाल मैन फ्रॉम नंदिनी भट्टाचार्य मैडम और उनके पूरे टीम मेंबर, उन लोगों के पास भी जाकर मेरा पत्नी किडनैप हुए, मेरा फ़ोन डिवाइस हैक हुआ, सारा एविडेंस और जो मेटल और मिनरल क्रिस्टल माइनिंग किए उनके सपोर्ट लेके गवर्नमेंट कस्टडी जमा करने के लिए उनसे मदद मांगे। तो वो देख रहा हूँ कि ये एबीपी वेडिंग प्लानर पर जो मेरी पत्नी की झूठी शादी की ऐड दिए थे, तो उनके साथ तो हर मीडिया चैनल पर जाकर वो लोग बैठ के बात करते हैं। तो इसलिए मेरे मैटर को दबाने की कोशिश किए। अभी तुम लोगों को एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जैसे ये आरजी कॉर्ड मेडिकल हॉस्पिटल की डॉक्टर दीदी की माता पिता दिल्ली के स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह सर को मेल किए थे, हमने भी हमारे साथ जो हुआ है मेल किए हैं। अगर हमें कुछ होता है या हमारी पत्नी या हमारे परिवार को कुछ होता है, तो इसके लिए
जितना ये जवाहरलाल नेहरू सरकार और उनका पुलिस डिपार्टमेंट जिम्मेदार होगा, उतना ही ये पश्चिम बंगाल के महामाटी मानुष ममता बंदोपाध्याय मैडम भी जिम्मेदार होगा। इंतज़ार कीजिए। अगर मैं कोर्ट में जाकर अपने आप को सरेंडर करता हूँ तो उसके बाद देखता हूँ कि इस पश्चिम बंगाल की 48 सालों की सिस्टम के साथ जुड़े हुए बुद्धिजीवी लोग अब तक क्या कर रहे थे। बाली चोरी का कमीशन खा रहे थे, जिस बाली के साथ ना जाने कितने ही कीमती लाखों करोड़ों रुपए की मिनरल क्रिस्टल और मेटल आते हैं, और ये लोग उसकी चोरी का कमीशन खाते हैं। आम जनता लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, चाहे नाड़ी पाचार हो या गाय पाचार हो या बाली पाचार हो या केला पाचार हो, जो भी पाचार होता है पुलिस की नज़रों से बच के जा नहीं सकता है। पुलिस डिपार्टमेंट कमीशन खाता है, नेता मंत्री लोगों को भी खिलाता है और नेता मंत्री लोगों को भी गुनहगार बनाता है। इस पश्चिम बंगाल में 48 सालों से जो भी हो रहा है, इसके पीछे अगर कोई जिम्मेदार है तो ये पुलिस डिपार्टमेंट, क्योंकि मेरे पास ऐसा सबूत है जो ये पुलिस डिपार्टमेंट भी चाहे तो कुछ उखाड़ नहीं सकते हैं। और एक बात और कहना चाहूँगा, आप लोगों के नज़र में देश को हो सकता है आज़ादी मिल चुकी है, लेकिन अंडर कवर आज भी मुग़ल साम्राज्यों इस पश्चिम बंगाल को चला रहे हैं।